प्यारे बच्चों, हमने अपना 7वां पाठ सर्वनाम पढ़ा। आज हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। वो अभ्यास प्रश्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक से अलग हो, ताकि हम सर्वनाम को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहला है परिभाषा। अब तो आपको परिभाषा याद हो गई होगी सर्वनाम का। एक बार फिर हम उसको भी दोहरा लेते हैं, फिर कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे ताकि हमें सर्वनाम पूरी तरह से याद हो जाए। तो हमारा पहला जो चीज़ है वो है परिभाषा। परीक्षा में ये किस तरह से आती है? सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या फिर सर्वनाम किसे कहते हैं। कैसे प्रश्न आता है? सर्वनाम की परिभाषा लिखें या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले परिभाषा ही दोहरा लेते हैं। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोनों परिभाषा सही है। तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो एक हो गई परिभाषा। उदाहरण, हमें उदाहरण अगर देना है तो कैसे देंगे? मोहन मेरा दोस्त है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में वह जो है वो सर्वनाम है। वह किसके लिए आया है? मोहन के लिए। तो एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों। परिभाषा उदाहरण सहित, ये सबसे ज़रूरी है। परीक्षा में ये परिभाषा के रूप में आती है और किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले अपना परिभाषा ही लिख लेते हैं। सर्वनाम, इसे आप चाहो तो अपने रफ कॉपी में भी नोट कर सकते हो। अब जो हम प्रश्न करने वाले हैं, यह पाठ्य जो हमारे व्याकरण की जो पुस्तक है उससे अलग है। ये वाले प्रश्न हम आपके अभ्यास के लिए करा रहे हैं। आप इसको चाहे तो अपने नोटबुक में या फिर अपने रफ कॉपी में लिख सकते हैं। इसे आप रफ में ही लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला था सर्वनाम परिभाषा, या फिर परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या सर्वनाम की परिभाषा लिखें, या सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो बात एक ही है बच्चों। एक कैसे भी प्रश्न आ सकता है, उत्तर एक ही है। हम पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका उदाहरण देंगे। तो लिखते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ही सरल है। वे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम। और संज्ञा क्या होता है? नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो सबको पता है। संज्ञा नाम को ही कहते हैं। सभी संसार में सभी वस्तुओं की नाम होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो,
चाहे कोई वस्तु हो, सबका नाम होता है और नाम के शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आ जाते हैं इसका उदाहरण। हमें इसका उदाहरण समझाना है। तो उदाहरण है, मैं एक वाक्य में लिखता हूँ, जैसे उदाहरण, रवि मेरा दोस्त है। रवि अच्छा लड़का है। वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। तो बच्चों ये रवि संज्ञा है, क्योंकि हम जानते हैं रवि नाम है। वह तेज दौड़ता है, ये है सर्वनाम। यहाँ हम सीधा भी लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। बच्चों क्यों सर्वनाम हुआ? क्योंकि हमने रवि के जगह वह लिखा। तो जो चीज़ नाम की जगह आई वह संज्ञा हो गई, जो चीज़ नाम के जगह पे आ गई वह संज्ञा। अरे वह संज्ञा क्या है? जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो आएगा उसे सर्वनाम। तो यहाँ पे रवि संज्ञा है, क्योंकि रवि एक नाम है, और नाम के स्थान पर हम जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमने किया है वह, तो वह क्या है? वह सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। तो अब हम जान गए, परिभाषा जान गए, उदाहरण भी पहचान गए। अब हम परीक्षा में उदाहरण तक लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार दोहरा लिया जाए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, रवि अच्छा लड़का है, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे वह सर्वनाम है। वह किसके स्थान पर आया है? रवि के। रवि क्या है? नाम है। नाम मतलब संज्ञा। अब हमें ये बात पूरी तरह से समझ आ गई। फिर से, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएंगे वे सर्वनाम कहलाएंगे। संज्ञा क्या होता है? नाम। किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है ना, स्थान, ये हमने कर रखा था संज्ञा में। तो ये हो गया उदाहरण। अब एक नई चीज़ जो हमने क्लास 2 में नहीं पढ़ी थी वो इसमें पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। इसमें लिखा ही है, सर्व का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबका। नाम का आपको पता ही है। नाम का अर्थ नाम है। नाम मतलब किसी भी वस्तु का कुछ नाम होता है, वस्तु व्यक्ति का नाम होता है। तो सर्वनाम क्या हुआ? सबका नाम। ये सर्वनाम सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे गाय दूध देती है तो हम लिखते हैं वह दूध देती है। रवि तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। ज्योति, एक लड़की का नाम ज्योति, सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है। तो वह सबके लिए हमने प्रयोग किया। गाय के लिए भी किया, एक लड़की ज्योति के लिए भी किया, और रवि के लिए भी किया।
एक लड़के के लिए भी किया, इसीलिए वह सबका नाम है, वह सभी के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, वह हम सभी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्वनाम का एक नाम और एक और अर्थ हो गया कि सबका नाम। अब हम एक दो प्रश्न के और उत्तर देख लेते हैं, एक अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमें ये और अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अब जैसे एक दो मैं आपको वाक्य लिखूंगा, आपको उसमें से सर्वनाम पहचानना। एक दो वाक्य लिखे जाएंगे और आपको उसमें से सर्वनाम को पहचानना है, पता लगाना है। पहला वाक्य है राहुल विद्यालय जाता है। राहुल वह विद्यालय जाता है। दूसरा वाक्य है गीता राहुल की बहन है। गीता उसकी बहन है। तो बच्चों ये दो वाक्य हैं, इसमें हमें सर्वनाम पहचानना है। पहला वाक्य है राहुल विद्यालय जाता है। दूसरा है वह विद्यालय जाता है। गीता दूसरा वाक्य है गीता राहुल की बहन है। गीता उसकी बहन है। तो पहले वाक्य में संज्ञा दे रखा है, कोई सर्वनाम नहीं हमने देखा। दूसरे वाक्य में हमको संज्ञा नहीं दिया, गीता को छोड़ के। तो इसमें पहले में क्या होगा? सर्वनाम राहुल विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? राहुल के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया है? तो राहुल के स्थान पे हमने वह प्रयोग किया है। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो मैं इसको गोला लगाता हूं बच्चों, ये है सर्वनाम, ये सर्वनाम। दूसरा वाक्य है गीता राहुल की बहन है। गीता उसकी बहन है। तो अब देखो राहुल की जगह कौन सा शब्द आया? गीता तो सही है, यहां भी गीता लिखा है, लेकिन राहुल के स्थान में क्या लिखा है? उसकी। गीता राहुल की बहन है, गीता उसकी बहन है। तो ये उसकी राहुल के लिए प्रयोग किया गया है।
तो इसीलिए उसकी सर्वनाम है। तो बच्चों ऐसे ही पहचाना जाता है, सर्वनाम इसी तरह पहचाना जाता है। जब हम देखते हैं वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जो कोई नाम है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वही सर्वनाम है। यही सर्वनाम पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो ये आप जान गए कि सर्वनाम पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो चीज़ हमें किसी नाम के, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे राहुल के स्थान पर उसकी लिखा गया, तो उसकी क्या है, सर्वनाम। यहाँ पे राहुल के स्थान पर वह लिखा गया है, तो वह क्या है, वह सर्वनाम। तो बच्चों इसी तरह एक दो और हम लोग करते हैं। दो और वाक्य में लिखता हूं, इसको देखना। मोर नाचता है, मोर नाचता है। वह नाचता है। तीसरा हो गया। एक चौथा, एक और वाक्य हम लिख देते हैं। माँ खाना बनाती, खाना बनाती हैं। माँ खाना बनाती हैं, तो लिखेंगे वह खाना बनाती हैं। ये हैं, हम माँ के साथ में बनाती हैं क्यों लिखते हैं, हमने आपको बताया था अपने से बड़े को आदर देने के लिए बहुवचन प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने हैं लिखा। माँ तो एक ही है, लेकिन इधर हैं इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हम अपने से बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए हम हैं लगाते हैं। आपको मैंने बताया था एक बार, तो उसको भी यहाँ दोहरा लेते हैं, पता चल जाए। माँ तो एक वचन ही है, फिर भी हम हैं लगा रहे हैं ताकि आदर हम लोग दर्शा सकें, दिखा सकें। माँ खाना बनाती हैं, वह खाना बनाती हैं। तो बच्चों इसके अंदर अब हम आ जाते हैं सर्वनाम पहचान। मोर नाचता है, वह नाचता है, तो वह किसके लिए लगा है, मोर के लिए लगा। मोर क्या है, संज्ञा है। मोर किसी पक्षी का नाम है, इसीलिए मोर संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर हमने वह लिखा है, इसीलिए वह जो है यह सर्वनाम। बच्चों ये क्या है, सर्वनाम। उसी तरह माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती हैं, वह खाना बनाती हैं, तो वह किसके लिए लगा है, माँ के लिए। माँ के लिए वह लगा है, इसलिए सर्वनाम यहाँ वह। तो इसमें हमने देखा कि वह जो है सबका नाम है, वह जो है सबके लिए प्रयोग हो रहा है, चाहे वह मोर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो औरत या माँ हो, सबके लिए वह लग रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, तो ये सबके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वह बड़ा है, वह पक्षी है, वह जानवर है, वह लड़का है, सबके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने एक किया था। एक प्रश्न हमने आपको क्रियाकलाप के लिए दिया था कि आपको
सर्वनाम की सूची बनानी है, आपको याद होगा, ये आपने रफ में कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। ये था हमारा प्रश्न 7वें पाठ में क्रियाकलाप के अंतर्गत आया। ये है सर्वनाम शब्दों की तालिका बनाओ। ये मैंने आपको तालिका बनाने के लिए गृह कार्य दिया था। मैं चाहता हूँ इसको मैं भी एक बार आपके लिए एक तालिका बना दूँ ताकि आपको सर्वनाम का पता चले। तो बच्चों, एक तालिका क्या होती है? सूची। सूची मतलब लिस्ट। एक हमें ऐसे सूची बनानी है या तालिका बनानी है। तालिका का अर्थ होता है टेबल, सूची का अर्थ होता है लिस्ट। तो उन सबको लिखना है। तो सर्वनाम, कुछ मुख्य सर्वनाम हमारे पुस्तक में दे रखे हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम हम इनकी एक बार सूची बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला है मैं, मेरा, मुझे। ये शब्द हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। मैं, मेरा, मुझे। ये वाले जो प्रश्न हैं हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है हम, हमारा, हमें। ये हम सबके लिए प्रयोग करते हैं। ये अपने लिए नहीं, ये सबके लिए। जैसे हमें सच बोलना चाहिए। हमारा भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी। तो बच्चों, ये सबके लिए प्रयोग किया जाता है। हम, हमारा, हमें। और मैं, मेरा, मुझे अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ये हम दूसरों के लिए, ये अपने से छोटों के लिए हम क्या करते हैं? जो तुम्हारा दोस्त हो उसको तुम बोल सकते हो, तुम्हारा, तुम्हें। या अपने से छोटों के लिए बोला जाता है। और अपने से बड़ों के लिए भाई उनको आदर देना पड़ता है। आपके माता पिता हो गए, आपसे जो भी बड़ा हो गया, तो उनके लिए हम करेंगे आप, आपका, आप, आपका, आपको, तो बड़ों को सम्मान देने के लिए हम आप, आपका, आपको सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। अब दूसरे के लिए वह, ये फिर दूसरे के लिए, जैसे हम दूसरे के लिए तुम यूज कर रहे हैं, तुम का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह दूसरे के लिए और क्या कर सकते हैं? वह, उसका, उसको, उसे, और भी बहुत शब्द हैं। और दूसरों के लिए वे,
अगर वो एक वचन है तो वह, अगर वो एक से अधिक है तो वे, उनका, उनको, उनका, उनको। तो बच्चों ये है हमारी तालिका हमने बना दी। ये वाला स्वयं के लिए आता है, मैं, मेरा, मुझे। ये हम सबके लिए आता है, हम, हमारा, हमें। जैसे मैंने उनका वाक्य भी बना के आपको बताते जाते हैं साथ साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा भारत मेरा देश है। मुझे अपना मित्र बहुत अच्छा लगता है। ये हम सब के लिए, हम सब भारतवासी हैं। भारत हमारा देश है, हमें सच बोलना चाहिए। तो ये दूसरा है अपने से छोटे के लिए, तुम मुझे गेंद दो। तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। आप हम अपने से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों के लिए। आप कहाँ गए थे? जैसे आपके पिताजी कहीं बाहर से आते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं, आप कहाँ गए थे। किसी बड़े व्यक्ति से अगर उसका नाम पूछना हो तो हम कहते हैं आपका क्या नाम है। कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो अपने से बड़े से, क्या आपको पता है वह, ये एक वचन की, एक वचन दूसरे के लिए। वह तेज दौड़ता है, रवि का है, जैसे हमने किसी के लिए वह है तो वह तेज दौड़ता है। उसका एक भाई है, उसको सब पता है। अब वे, ये आता है बहुवचन के लिए। वे सब मेरे दोस्त हैं। उनका घर दिल्ली है। उनको सब पता है। एक से अधिक के लिए उनको सब पता है। तो बच्चों इसका हमने आज सर्वनाम का क्या किया, उसकी परिभाषा की, उनकी उदाहरण के साथ परिभाषा की, सर्वनाम को हमने पहचाना। उसके बाद मैं तो चाहूँगा कि हम अपने कुछ पाठ्य पुस्तक के कुछ और जो उसमें से सर्वनाम को छांटें तो हमारा अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने अभी 8वां पाठ पढ़ा था गुरु मंत्र, हम उसमें से 1-2 पेज में जो हैं कितने सर्वनाम आए हैं उन सबको एक बार लिख करके उनको पहचानेंगे कि इनमें सर्वनाम कौन सा है, तो हमारा और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या किया उसको एक बार दोहरा लेते हैं। परिभाषा बहुत ज़रूरी है, आपको परिभाषा याद करना है, वो भी उदाहरण के साथ। परीक्षा में परिभाषा उदाहरण सहित भी पूछा जाता है, तो हमें उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद ये सूची जो है, ये जो तालिका हमने बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इनको भी एक बार याद कर लेंगे। और परीक्षा में क्या आएगा, आपको सर्वनाम शब्दों को पहचानना होगा। वाक्य दिया होगा और वाक्य में से सर्वनाम शब्दों को पहचानना है। तो इसके लिए हम अभ्यास करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक की कुछ लाइनों को हम लिखेंगे, उसमें से सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो एक दिन और इसको अभ्यास के लिए
रख देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको इसका अभ्यास करते रहना है, भले आपको रफ कॉपी में लिखना पड़े, आपको इसको रफ कॉपी में लिख के अभ्यास करेंगे क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें बहुत कम प्रश्न दिए हैं। तो जितना अधिक अभ्यास होगा उतना बढ़िया और अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही।